तबाही के 14 दिन बाद कितना बदला है चार धाम। उजड़ गई है केदारनाथ की तस्वीर। 16 तारीख रविवार, उसके बाद जो कुछ हुआ, उसके बाद कुदरत की तबाही के बाद केदारनाथ के मंदिर की पूरी तस्वीर ही बदल गई। बद्रीनाथ धाम पहुंचने के सारे रास्ते हो चुके हैं बंद। उत्तराखंड में हुई प्राकृतिक आपदा के बाद एबीपी न्यूज पहुंचा है बद्रीनाथ धाम। तबाही के बाद सबसे पहले यमुनोत्री धाम पहुंचा एबीपी न्यूज। इन टूटी फूटी सड़कों से होता हुआ एबीपी न्यूज पहुंचा है चार धामों में से सबसे कठिन माने जाने वाले यमुनोत्री धाम में। बर्फीले तूफान की तस्वीरें दे रही है गंगोत्री में मची तबाही की गवाही। 14 दिन और 4 धाम, तबाही के बाद कितनी बदली तस्वीर। 14 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। तबाही के बाद चार धाम का नजारा कैसा है? कैसा दिखता है केदारनाथ? कैसी है बद्रीनाथ की तस्वीर? गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में तबाही के बाद क्या बदला? पहले क्या था और अब क्या हो गया है? सबसे पहले बात केदारनाथ धाम की। यह केदारनाथ धाम की वो उजड़ी हुई तस्वीर जिसकी इबारत तबाही के सैलाब ने 16 जून की रात को लिखी थी। मंदिर दिखता है साहब रात को मेरे को सपने में, और वो जो बह गए ना लोग, बेचारे लोग, वो मेरे को दिखता है। और मैं पैदल जा रहा हूँ, लाशें पड़ी है, मेरे को सपने में वही आता। तब तक चाचा बोले इस सब को छोड़ो और हाथ पकड़ के दोनों मंदिर में आ गए और सब लोग को अंदर कर दिए। तब तक तो धूम धूम आवाज शुरू हो गई। लक्ष्मी जी का जो एक मूर्ति था उसको फाड़ के पानी आ गया मंदिर में भी। सब लोग गिर गया। पानी 6 फुट जब हो गया तो बाबा और बाबू को लेकर गिर गए। बर्बादी का ये मंजर सिर्फ मंदिर के बाहर ही नहीं बल्कि मंदिर के अंदर भी है। पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। न होटल बचे न दुकानें। मंदिर अपनी जगह खड़ा तो है लेकिन चोट के कई निशानों के साथ। मैं ये आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर अंदर सभी मूर्तियां सुरक्षित हैं। मुख्य जो भगवान केदारनाथ का जो लिंग, शिवलिंग है वो सुरक्षित है। सिर्फ ये है कि वो 1.5 फीट नीचे 2 फीट मलबे में दबा हुआ है। आइए आपको बताते हैं कि क्यों और कैसे आया था केदारनाथ धाम में तबाही का सैलाब। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 11,700 फुट की ऊंचाई पर बसा है और हिमालय की गोद में केदारनाथ से सिर्फ 3 किलोमीटर ऊपर बसा है गांधी सरोवर, जिसे चोराबारी ताल भी कहते हैं। ये उसी चोराबारी ताल की पुरानी तस्वीरें हैं। कहा जाता है कि यहाँ का मौसम बहुत तेजी से मिजाज बदलता है। 15 और 16 जून की भारी बारिश के बाद भी यही हुआ। चोराबारी नामक ग्लेशियर की गोद में बसे गांधी सरोवर में उफान आया और पानी सैलाब की शक्ल में 3 किलोमीटर दूर केदारनाथ की ओर तेजी से बढ़ा। इधर सैलाब से बेफिक्र हजारों श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन के लिए आए हुए थे। होटल, लॉज और धर्मशालाएं श्रद्धालुओं से भरी हुई थी। 16 जून को एक बार सैलाब आ चुका था और गुजर भी गया। लोगों ने महसूस तो किया, लेकिन 16 जून की रात को आया सैलाब खतरे की आहट देकर जा चुका था। लेकिन 17 जून की सुबह 6:55 पर आए सैलाब ने ना तो संभलने का मौका दिया और ना ही कोई चेतावनी। प्रेशर से जो ये हादसा हुआ ना, तो एक क्षण टाइम हुआ था, एक क्षणिक में जैसे भयंकर कुछ गिर गया या बिजली का झटका लग गया, ऐसा मतलब वो आवाज आई और चारों तरफ पानी पानी फैल गया। ये 16 तारीख को सब भागने लग गए, बोला होटल खाली करो, होटल खाली करो। जब मैं नीचे आया तो मेरे को बोलता है चलो हम जाएंगे मंदिर, भागेंगे। तो हम सबसे पहला साहब मंदिर में ही गया। हम लोग रात में बेड पर सो रहे थे और मम्मा और मेरे रूबी दादी थी, वो दोनों बात कर रहे थे। आपस में बात कर रहे, एकदम से अचानक से पानी भर गया हमारे घर में आके। तो 2 जन तो मेरे दरवाजा खुला और फोर्स से पूरे बह गए। आँख खोली तो बालू सीमेंट पूरा ऊपर से दीवार गिर रहा है, इधर से
उसको खिड़की को फाड़ के तब पानी आया है। लोगों ने बचने के लिए मंदिर में पनाह तो ले ली, लेकिन तबाही का वो पानी मंदिर के अंदर भी घुस चुका था। पूरा इसमें रेत आ गया है। आपको अगर मैं बताऊं तो ये सामने के द्वार जो आप टूटा हुआ द्वार देख रहे हैं, इस द्वार से ये मलबा अंदर घुसा है। जो वहाँ जो सैलाब आया, उस सैलाब से मलबा इस द्वार से अंदर आया और उसके बाद इस पूरे गर्भगृह को और इस पंडाल को अपने बताते कि बहुत सारे लोगों ने इस मंदिर के अंदर में शरण ली थी और जो लोगों ने मंदिर के अंदर शरण ली, सौभाग्य से वो उसमें से अधिकांश लोग जीवित बचे। किसी तरह वो काली रात गुजरी, पानी भी कम हुआ, लेकिन पीछे छोड़ गया कई टन मलबा। जैसे 6 फीट आ गया तो हम पिताजी के कंधा पर चढ़ गए और जैसे पानी ऐसे आया था वैसे ही तीनों गेट से पानी बाहर जाना भी शुरू। और एक त्रिशूल जो टेढ़ा दिखा हुआ था ना, तो वहाँ पर एक आदमी बोला, ये देखिए कौन सा बच्चा है। तो जब मेरे चाचा उसको उठाए तो वो उनका बेटा था और फिर एक आदमी था, उनको उठाए तो ये बाबा थे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ भारी मात्रा में ये मलबा भरा हुआ है। यहाँ जो है ये सब मलबा भरा हुआ है, ये पूरा मलबा भरा हुआ है। ये देखिए ये पूरा एकदम इससे भी भारी नीचे तक मलबा भरा हुआ है। सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन मंदिर के ढांचे को कुछ नहीं हुआ। उसकी वजह थी सैलाब के साथ आया चट्टान का वो टुकड़ा, जिससे टकराने के बाद सैलाब 2 धाराओं में बट गया था। बहुत बड़ा चट्टान का टुकड़ा वहां से आया और फिर यहाँ पर आके गिर गया ये मंदिर के ठीक पीछे के हिस्से में। इतना बड़ा चट्टान का टुकड़ा है कि जब पानी की धारा बहुत तेजी से बहती हुई आई तो इसके बाएं और दाहिने हिस्से से वो धारा तो चली गई। जैसे देखिए यहाँ से ये सैलाब जो है पानी का अपने साथ छोटे छोटे पत्थर और चट्टान के टुकड़े लेते हुए बाएं हिस्से से और फिर दाहिने हिस्से से चला गया। सैलाब ने बदल दी है केदारनाथ धाम की तस्वीर। जहां देश भर के श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था, वहां पर वीरानगी है। जहां भक्तों की भीड़ होती थी, वहां सिर्फ सन्नाटा है। जहां भगवान की आरती की गूंज होती थी, अब वहां सिर्फ एक अजीब सी खामोशी है। शिवलिंग और मूर्तियां तो सलामत हैं, लेकिन करीब 1200-1300 साल पुराना केदारनाथ मंदिर उजड़ चुका है। 2 तरह की दुनिया थी यहाँ, अगर बताएं आपको केदारनाथ में। एक तो वो जो यहाँ के लोग थे जिनकी रोजी रोटी केदारनाथ के भरोसे चलती थी, उनका अपना सब कुछ उजड़ गया। उनके अपने नाती लोग जाते रहे, रिश्तेदार जाते रहे। और एक ऐसी दुनिया थी जो लोग यहाँ तीर्थयात्री जो है दर्शन करने आए थे। हमारे आपके माता पिता होंगे, दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, वो लोग जो यहाँ आए उसमें से कुछ चले गए, कुछ अपने ही उनके सामने में उनके चले गए। सैलाब गुजर गया, पहाड़ों पर चढ़कर कुछ लोगों ने अपनी जान बचाई। कई दिनों तक हेलीकॉप्टर से बचाव का काम चलता रहा। केदारनाथ में फंसे सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और जगह जगह पड़े शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। मंदिर समिति के मुताबिक मलबा हटाकर पूजा तो शुरू हो जाएगी, लेकिन यात्रा को सामान्य होने में अभी 2 साल से ज्यादा का वक्त भी लग सकता है। तबाही गुजर चुकी है, लेकिन उसके निशान इतने गहरे हैं कि शायद ही कभी मिट पाएंगे। 4 धाम में से सबसे आखिरी यात्रा बद्रीनाथ धाम की होती है, लेकिन बद्रीनाथ धाम में सबसे ज्यादा दिन तक श्रद्धालु फंसे रहे। शुरुआती दिनों में बद्रीनाथ धाम पहुंचना नामुमकिन था। तबाही में बद्रीनाथ धाम को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बद्रीनाथ जाने के रास्ते तबाह हो चुके हैं। इस रास्ते का भूगोल बदल चुका है। उत्तराखंड में हुई प्राकृतिक आपदा के बाद एबीपी न्यूज पहुंचा है बद्रीनाथ धाम। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है बद्री विशाल का ऐतिहासिक हजारों साल पुराना मंदिर। हजारों साल पुराने इस मंदिर के ठीक पीछे हम देख सकते हैं नारायण पर्वत और इसके ठीक सामने है नर पर्वत, यानी नर और नारायण पर्वतों के बीच घिरा बद्री विशाल का यह मंदिर। प्राकृतिक आपदा के चलते तकरीबन हजारों लोगों को बद्रीनाथ धाम में शरण लेनी पड़ी थी। 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर तो सुरक्षित है, लेकिन तबाही ने बद्रीनाथ तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। ये
तस्वीरें 17 जून की दोपहर की हैं, जब बद्रीनाथ के नजदीक कुछ इस शक्ल में आया था सैलाब। ऐसे ही पत्थरों ने मचाई थी तबाही, सड़कें टूट गईं और अगर कुछ बचा तो सिर्फ मलबा। बद्रीनाथ धाम आने जाने के रास्ते बंद हो गए। जो जहां था वहीं फंस कर रह गया। ना तो आगे जाने की गुंजाइश बची और ना ही पीछे लौटने की। रास्ते में सब कुछ तहस नहस हो चुका है। हाईवे से लेकर होटल तक इतिहास बन चुके थे। एक दिन पहले तक जो इलाका सैलानियों और श्रद्धालुओं से गुलजार रहता था, वहां अलकनंदा तबाही बनकर तांडव मचा चुकी थी। ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने के लिए गोविंद घाट होकर जाना पड़ता है, लेकिन कुदरत के कहर ने गोविंद घाट की शक्ल सूरत ही बदल दी। गोविंद घाट तबाही का दूसरा नाम बन चुका था। पुल टूट चुके थे, घर के घर जल समाधि ले चुके थे। पानी का प्रलय ऐसा था कि पार्किंग में खड़ी गाड़ियां खिलौने की तरह बह गई। तबाही के बाद जब सबसे पहले एबीपी न्यूज की टीम गोविंद घाट पहुंची तो नजारा कुछ ऐसा था। के धार्मिक स्थल गोविंद घाट में हुई है भारी तबाही। कितनी गाड़ियां बह गई अंदाजा नहीं। गुरुद्वारा साहिब को जो नुकसान हुआ है उसकी तस्वीर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। जहां ये पूरी नदी का सैलाब आया है, पत्थर नजर आ रहे हैं। यहां पर पार्किंग स्थल होता था और यहां 3 पार्किंग थी अलग अलग। वो तीनों पार्किंग बह गई और उनमें खड़ी सैकड़ों गाड़ियां कहां अलकनंदा के बहाव में चली गई, किसी को पता नहीं चला। कितने लोग गाड़ियों के अंदर सो रहे थे जो उस पानी में बह गए, कोई अंदाजा नहीं है। इस वक्त जो तस्वीरें आप सामने गोविंद घाट की देख रहे हैं, ये गोविंद घाट गुरुद्वारा है, लेकिन गुरुद्वारे को भारी नुकसान हुआ है और इसी गुरुद्वारे से पुल था, वो जोड़ता था सामने जो चढ़ाई शुरू होती है हेमकुंड साहिब के लिए। उस पुल का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। इससे आगे जाने के रास्ते बंद हो गए थे। राहत और बचाव में लगे जवान जान पर खेलकर लोगों को बचाने में जुटे थे, लेकिन अलकनंदा का उफान सड़क से सहायता की सभी उम्मीदें छीन चुका था। गोविंद घाट में फंसे लोगों को जोशीमठ तक पहुंचाने के लिए ये दुर्गम पहाड़ का रास्ता एकमात्र जरिया बचा है और सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक यूं ही आईटीबीपी के जवान इस रस्से की मदद से और खुद एक ह्यूमन चेन बनाकर इन लोगों को निकालते हैं। यही वजह है कि गोविंद घाट में फंसे हजारों लोग अब तक निकाले जा सके। लिहाजा बद्रीनाथ तक पहुंचने का एकमात्र जरिया हेलीकॉप्टर ही है। यही वजह थी कि इस इलाके में फंसे श्रद्धालुओं को निकालने में राहत बचाव की टीम के पसीने छूट गए। अब भी कुछ लोग बद्रीनाथ और आसपास के इलाके में फंसे हैं। हेलीकॉप्टर से निकाले जाने के लिए वहां टोकन बांटे जा रहे हैं और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आज 15 दिन हो गए हैं। जी, कैसे और कहाँ आए थे आप? हम लोग 15 दिन की यात्रा पे निकले थे, पर पहली यात्रा, हाँ, 4 धाम यात्रा नहीं, हम 9 देवी यात्रा पे निकले थे और पहली यात्रा हमने हरिद्वार गंगा स्नान की। दूसरी यात्रा बद्रीनाथ आए, बस बद्रीनाथ आके ही फंस गए हम लोग। बद्रीनाथ में फंसे यात्रियों को निकालने का काम जारी है, लेकिन स्थितियां पूरी तरह से सामान्य होने में अभी काफी वक्त लगेगा। गंगोत्री धाम की तस्वीर अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन गंगोत्री में तबाही से पहले का एक वीडियो सामने आया है। 14 जून को आए बर्फीले तूफान की वजह से इस इलाके में भयानक बारिश हुई, ग्लेशियर पिघला और फिर गंगोत्री के आसपास सब कुछ तबाह हो गया। ये तस्वीरें 14 जून की हैं। गंगोत्री से ऊपर नंदनवन के रास्ते में पर्वतारोहियों का एक ग्रुप ट्रैकिंग के लिए जा रहा था। तब मौसम साफ था तो पहाड़ों पर बेखौफ घूम रहा जानवरों का ये झुंड अपनी मस्ती में टहल रहा था। इन तस्वीरों में सामने दिख रहा ये शिवलिंग पर्वत है और इन बादलों के नीचे है देवभूमि का गंगोत्री धाम। लेकिन अगले ही दिन इस जगह के आसपास का नजारा बिल्कुल बदल गया। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर। तबाही से ठीक एक दिन पहले यानी 15 जून की ये तस्वीरें गंगोत्री धाम से करीब 14 किलोमीटर ऊपर भोजबासा की है। बर्फीले तूफान ने इस इलाके में तबाही मचाई और फिर पहाड़ों से होता हुआ सैलाब भागीरथी के रास्ते धरती पर आया। गंगोत्री से ऊपर नंदनवन के रास्ते में बर्फीले तूफान की ये तस्वीरें सूरत के कुछ पर्वतारोहियों ने अपने कैमरे में कैद की थी।
15 जून को ये लोग भी बर्फीले तूफान की वजह से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके थे और फिर लौटते वक्त गंगोत्री के रास्ते में तबाही की जो तस्वीरें इन्होंने देखी उसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। गंगोत्री के पास जिस गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है, उसी भागीरथी नदी ने इस इलाके में तबाही मचाई है। उत्तरकाशी में इस वक्त भी उफनती भागीरथी की इस धारा को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दिन तबाही का वो सैलाब कैसा रहा होगा। इसी उत्तरकाशी जिले में पड़ता है 4 धाम का दूसरा पड़ाव गंगोत्री, जो उत्तरकाशी से करीब 100 किलोमीटर दूर है। गंगोत्री मंदिर की ये तस्वीरें पुरानी हैं। तबाही के बाद अब तक मंदिर की कोई नई तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। लेकिन रास्ते की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि गंगोत्री के आसपास उस दिन तबाही का मंजर कैसा रहा होगा। गाड़ियाँ जो है वो पानी में आपको डूबी हुई दिखाई देंगी, कई सारी गाड़ियाँ। ये फ्लड उतरने के बाद का नजारा है। रात भर बारिश में लोग छुपते रहे, इधर उधर सहारा ढूंढते रहे और उसके बाद दूसरे दिन की जो स्थिति थी ये है। ये देखिए किस तरह से गाड़ियां अंदर तक यहाँ तक डूबी हुई है। और ये भी दूसरे दिन सुबह का नजारा है। होटल शिवालिक के पास का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। सारी गाड़ियां टूरिस्ट की गाड़ियां हैं। लोग जिन गाड़ियों से यहाँ पर आए थे यात्रा के लिए, वो ये गाड़ियां हैं किस तरह से डूबी हुई है, किस तरह से फंसी हुई है, यहाँ पर साफ देखी जा सकती है। जगह जगह रास्ते नदी में मिल चुके हैं। पहाड़ से गिरती चट्टानों की वजह से लोगों को न तो आगे जाने का रास्ता मिल रहा था और न ही पीछे जाने का। जो जहां था वहीं फंसा रहा। किसी तरह लोगों ने अपनी जान बचाई। सूरत के रहने वाले पर्वतारोहियों ने भी अपनी जान की बाजी लगाकर 100 से ज्यादा यात्रियों को सुरक्षित निकालने में मदद की। हमने देखा कि लोगों की हालत बहुत ही खराब है और बहुत ही डिप्रेस हो गए हैं लोग, तो हमने फिर उन सबसे कहा कि ठीक है, हम लोग सब साथ में चलेंगे और जो भी हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। सुबह 6 बजे हमने वहाँ से चलना शुरू किया। सारे यात्री जो थे हम लोग सब साथ में निकले। लगभग हर एक 500 मीटर या कहिए 1 किलोमीटर पे इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ था। पत्थर आए हुए थे रोड पे, पानी के झरने निकल रहे थे। राहत और बचाव में लगे सैकड़ों जवानों ने भी जान पर खेलकर इस इलाके में फंसे यात्रियों को निकाल लिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस रास्ते में अब कोई फंसा तो नहीं है, लेकिन भागीरथी ने तबाही का जो भयानक खेल खेला है उसके निशान मिटने में सालों लग जाएंगे। और अब बात करेंगे यमुनोत्री धाम की। यमुनोत्री की यात्रा से ही 4 धाम की यात्रा शुरू होती है। इस धाम की यात्रा सबसे कठिन मानी जाती है। अक्षय तृतीया के दिन से पूजा शुरू होती है, जो दिवाली दिन खत्म होती है। लेकिन तबाही के सैलाब ने यहां की रौनक खत्म कर दी। अब सिर्फ सन्नाटा है, जो न जाने कब खत्म होगा। तबाही के बाद एबीपी न्यूज की टीम ही सबसे पहले यमुनोत्री पहुंची थी। 4 धाम की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु सबसे पहले यमुनोत्री की यात्रा ही करते हैं। दुर्गम पहाड़ियों के बीच बना यमुनोत्री देवी का मंदिर यमुना के किनारे है। इस मंदिर तक पहुंचना आम दिनों में भी आसान नहीं होता। अभी तो खैर तबाही ने ही सब कुछ तहस नहस कर रखा है। एबीपी न्यूज की टीम जब यमुनोत्री के सफर पर निकली तो हर तरफ सिर्फ बर्बादी की तस्वीरें दिखी। सड़क पर ऐसा मलबा जमा था कि गाड़ी को निकालने में दर्जन भर लोग भी कम पड़ गए। हार कर पथरीले रास्ते का सफर तय करने के लिए गाड़ी बदली गई। हमारी टीम यमुनोत्री के रास्ते पर बढ़ती गई, लेकिन रास्ते में जो कुछ दिखा उससे उबर पाना इस इलाके के लोगों के लिए आसान नहीं होगा। अब आगे हमारे पास न रहने के लिए है और न खाने के लिए कुछ है। हम बहुत गरीब लोग हैं। उत्तरकाशी का खरादी गांव यमुनोत्री के रास्ते में ही आता है, लेकिन यहाँ की तस्वीर देखिए, पूरा का पूरा हाईवे नदी में समा चुका है। यमुना में आई बाढ़ की वजह से जगह जगह से सड़कें टूट गई हैं। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है जो यमुनोत्री की तरफ को ये सड़क जाती है, लेकिन 15 तारीख की रात को जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ की वजह से ये सड़क टूट गई। खरादी गांव के आसपास के सारे पुल भी बह चुके हैं। कहीं जाने का कोई जरिया नहीं बचा है। इस इलाके में कहीं यमुना तो कहीं भागीरथी। अब भी नदियां उफान पर हैं।
गांव वाले इस ट्रॉली के सहारे एक गांव से दूसरे गांव तक का सफर तय कर रहे हैं। भागीरथी अब भी उफान पर है। उत्तरकाशी में इस तरीके की जो आप देख रहे हैं ट्रॉली एक गांव से दूसरे किनारे को जोड़ता है, इस तरीके की ट्रॉली आप जगह जगह पर देखेंगे, क्योंकि जो पुल है वो पुल टूट चुके हैं। यमुनोत्री जाने के लिए इसी रास्ते पर जानकी चट्टी होते हुए जाना होता है। जानकी चट्टी से यमुनोत्री की दूरी 5 किलोमीटर है। यहाँ से या तो पैदल जाना होता है या फिर खच्चर के सहारे लोग मंदिर पहुँचते हैं। कुछ दिन पहले तक जानकी चट्टी में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखती थी, लेकिन अब सन्नाटा पसरा है। यमुनोत्री जाने के लिए आपको जानकी चट्टी आना पड़ता है। जानकी चट्टी से आपको या तो पैदल जाना पड़ेगा या फिर आप घोड़े का सहारा ले सकते हैं, घोड़े के सहारे आप जा सकते हैं। जानकी चट्टी के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि 15 तारीख से पहले जानकी चट्टी में यात्रियों से भरा पूरा रहता था ये मार्केट, लेकिन अब यहाँ पर वीरान पड़ा है। यहीं से कुछ दूर आगे जाने पर यमुनोत्री देवी का वो मंदिर दिखता है जहाँ 4 धाम की यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं का पहला पड़ाव होता है। लेकिन तबाही ने इस साल सब कुछ तहस नहस कर दिया है।